हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत जबरदस्त होंगे। नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक। पिछले सेशन में आपने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। लिखेंगे साथ साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, टॉपिक का नाम लिखेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। सर ऐसा टॉपिक तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर्स में। बिल्कुल सही सुना आपने। आपने ये टॉपिक इश्यू ऑफ शेयर्स में भी पढ़ रखा है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं कि इस यहां पे इस चैप्टर में ये टॉपिक बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली जो इश्यू ऑफ शेयर्स में था। तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी क्वेश्चंस को करने में। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी आपके 3 केस होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में बता दिया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि डिबेंचर्स को आप या तो कैश में इशू कर सकते हो, या कैश के अलावा कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी इशू कर सकते हो, या फिर आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज को इशू कर सकते हो। तो आज हम ये दूसरा टॉपिक कर रहे हैं आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें दोस्तों आप कैसे डिबेंचर इशू कर सकते हो? 3 तरीके से डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? पहला आपका डिबेंचर्स कैन बी इशूड टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स, सर प्रोमोटर्स का मतलब आप जानते हो, प्रोमोटर का मतलब जो प्रोमोटर सर्विस देता है कंपनी के स्टार्ट होने से पहले। दूसरा, डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो अंडर राइटर्स को, इशूड टू अंडर राइटर्स, इशूड टू अंडर राइटर्स। ठीक है, अंडर राइटर्स। तीसरा, आप डिबेंचर इशू कर सकते हो टू वेंडर्स। सर वेंडर्स, हाँ जी, वेंडर से या आप एसेट्स खरीदते हो या फिर आप उनका बिजनेस एक्वायर कर लेते हो, उसके बदले आप उनको क्या दे देते हो? डिबेंचर्स। तो ये तीनों केस आज हम करेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं आपका सबसे पहला ये वेंडर वाला केस, क्योंकि यही सबसे बड़ा केस है। ये दोनों तो सिंपल केसेस हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, इनके एंट्रीज हम क्वेश्चन के साथ पास कर लेंगे। ये जो वेंडर वाला केस है, इसमें आपके 2 केस होते हैं। या तो आप किसी की एसेट खरीदोगे, आपने बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले आपने उसको डिबेंचर दे दिए, या फिर आप उसका बिजनेस एक्वायर करोगे। बिजनेस एक्वायर करते टाइम का मतलब होता है कि आपने पूरा बिजनेस खरीद लिया, आपके पास उसकी एसेट्स भी आएंगी और उसकी लायबिलिटीज भी आएंगी। ठीक है, तो उस केस में ना गुडविल भी पैदा हो सकती है और कैपिटल रिजर्व भी पैदा हो सकता है। ये आप जानते हो बातें इश्यू ऑफ शेयर्स में। तो जब आप एसेट्स या बिजनेस खरीदते हो, तो उसके अंदर जो केस होते हैं वो हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे क्वेश्चंस के साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको प्लीज लिख लो एक बार और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। और सबसे पहले हम करेंगे आपका वेंडर वाला केस, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ। इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं आगे। हाँ जी, तो शुरू करेंगे अपने बुक के क्वेश्चन से। बुक के क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। लिख लिया है आपने? ये लिख लिया होगा आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11वां, 11th क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं इस टॉपिक की। 11th क्वेश्चन में आपको देखते हैं क्या दिया है। 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगला पेज कर देते हैं। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्स कंपनी परचेज्ड, एक्स कंपनी परचेज्ड, कहां गया लल्लू लाल? हाँ, तो 11वें क्वेश्चन में कह रहा है एक्स कंपनी परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 3,13,500। वो कह रहा है कंपनी है, एक कंपनी है। 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो प्रैक्टिकल आपको सारे एस्पेक्ट समझ में आ जाएंगे। वो कह रहा है कंपनी है, एक्स कंपनी, उसने एसेट्स खरीदी 3,13,500 रुपए की। किससे? वाई कंपनी से। ठीक है, इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। वो कह रहा है इसने 9% डिबेंचर इशू किए, 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज परचेज कंसिडरेशन। पीसी, पीसी जानते हो ना क्या होता है? हाँ सर पीसी हमें पता है, प्रियंका चोपड़ा। अरे लल्लू लाल, आप जानते हो पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन। जितने में आपने उसकी एसेट खरीदी उतनी जितनी आपको उसको पेमेंट करनी है उसके बदले, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन।
तो आगे वो कह रहा है अज्यूम दैट डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, एट डिस्काउंट ऑफ 5% एंड एट प्रीमियम ऑफ 10%। तीन केसेस इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिए हैं। आपने जो डिबेंचर उसको इशू किए, वो कह रहा है पहला या तो आपने एट पार इशू किए, दूसरा या आपने उसको एट 5% डिस्काउंट इशू किए, या फिर आपने उसको 10% के प्रीमियम पे इशू किए। ठीक है, ये तीनों केसेस इस क्वेश्चन के अंदर हमें कवर करने हैं। तो एसेट खरीदने की एंट्री आएगी और उसके बाद डिबेंचर इशू करने की एंट्री आएगी। सबसे पहले करते हैं आपकी एसेट खरीदने की एंट्री, क्योंकि डिबेंचर इशू के केस में तीन केस है, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। ठीक है, और उसमें भी कैलकुलेशन होती है आपकी नंबर ऑफ डिबेंचर्स की। तो कैसे होती है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल दो। हेडिंग किसकी बुक्स है? एक्स कंपनी की। तो हेडिंग आएगा बुक्स ऑफ एक्स कंपनी, बुक्स ऑफ एक्स कंपनी जर्नल, बुक्स ऑफ एक्स कंपनी जर्नल। फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में हम एंट्रीज पास करेंगे, डेबिट और ये आपका क्रेडिट, एलएफ, पर्टिकुलर्स। ठीक है, फॉर्मेट बना लीजिए, उसके बाद एंट्रीज पास करते हैं। अब सबसे पहले आएगी आपकी एसेट्स को परचेज करने की एंट्री। आपने कितने की एसेट्स खरीदी? 3,13,500 रुपए की। तो सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो आएगी आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट। आप सन्ड्री एसेट्स भी लिख सकते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट है? 3,13,500 रुपए की। टू, जिससे आपने खरीदा, वेंडर, वेंडर का नाम क्या है? वाई कंपनी, मैंने लिखा नहीं है ऊपर, बट वाई कंपनी। टू वाई कंपनी, टू वाई कंपनी अकाउंट 3,13,500। ये पहली एंट्री आएगी आपकी एसेट्स खरीदने की। एसेट्स परचेज्ड, एसेट्स परचेज्ड, एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वाई कंपनी। आपने एसेट खरीद ली वाई कंपनी से, पहली एंट्री। ये एंट्री तीनों केस में सेम रहेगी, ये एंट्री तीनों केसेस में सेम रहने वाली है, क्योंकि आप एसेट खरीद रहे हो तो खरीदने वाली वैल्यू तो उतनी रहेगी, लेकिन जो डिबेंचर इशू होंगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में। तो दूसरी एंट्री पास करते हैं। अब दूसरी एंट्री में मैं पहला केस लाता हूं। ठीक है, पहला केस है एट पार। जब आप डिबेंचर्स पार पे इशू करोगे तो मुझे बताओ कितना अमाउंट आपको पे करना है डिबेंचर में? 3,13,500 की एसेट है, इसके बदले आपको 3,13,500 के ही डिबेंचर्स इशू करने हैं। और डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। तो जितनी पार वैल्यू है उससे डिवाइड करके आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल आएंगे। ठीक है, 2 जीरो हटा दो, ये कितना हो जाएगा? 31,3135 डिबेंचर्स। 2 जीरो हटा दो तो सिंपल एंट्री आएगी। ऊपर जो आपने वाई कंपनी क्रेडिट करके लायबिलिटी बना के पैदा किया था, ये आपकी लायबिलिटी यहां पे खत्म हो जाएगी जब आप इसको पेमेंट कर दोगे डिबेंचर्स में। ठीक है, तो एंट्री में आएगा वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स। सर इसमें वो नहीं होता एप्लीकेशन अलॉटमेंट? नहीं, यहां पे लमसम अमाउंट लिया जाता है। भाई आपके पास जो वैल्यू आनी थी वो आ गई, अब उसके बदले आपको डिबेंचर देने हैं। तो वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू आपका 9% डिबेंचर्स, 3,13,500 और 3,13,500, 3,13,500। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी एंट्री। अब नरेशन में लिखेंगे 3,135 डिबेंचर्स issued to Y कंपनी, टू वाई कंपनी एट पार। आपने पार पे डिबेंचर्स को इशू कर दिया, पार पे। सर ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आया? ये डिबेंचर्स आए हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इस टोटल वैल्यू को 100 से डिवाइड करके। कितने रुपए का डिबेंचर है? 100 रुपए का। तो कितने डिबेंचर्स हो जाएंगे? 3,135 इंटू 100, 3,13,500। ये फॉर्मूला होता है आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैलकुलेट करने का। सर कैसे आया बताओ ना, मजा नहीं आ रहा। हाँ इधर देखो,
यहां पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट्स, इससे हम निकाल लेंगे आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले केस में आपने कैसे निकाला नंबर ऑफ डिबेंचर्स? इसका फॉर्मूला होता है पीसी अपॉन में इशू प्राइस। सर पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा, लल्लू लाल। परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पूरा नहीं आया वहां पे, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो पहले केस में मैं कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है। अब चलते हैं अपने दूसरे केस पे, जब आपने 5% डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू किए। डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करते हो तो क्या होता है, तो आपको जो डिबेंचर देने पड़ते हैं उसकी वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू जो आपने उसको डिबेंचर दिए, यानी कि पार वैल्यू ज्यादा होती है और लेने वाली वैल्यू कम होती है। तो डिस्काउंट आप जानते हो एंट्री में डेबिट होता है इशू करते टाइम। तो यहां पे जो एंट्री पास हो जाएगी, मैं एंट्री एक काम करता हूं, हाँ यहीं पास कर देता हूं, आ जाएगी एंट्री, आएगी वाई कंपनी, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहां पे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। सर कैसे, बताता हूं। देखो वाई कंपनी में सेम अमाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना आएगा, 3,13,500। अब ये जो डिस्काउंट की वैल्यू है और डिबेंचर्स की पार वैल्यू है, इसके लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता होने चाहिए। तो वो कैसे आएगा, आपकी कैलकुलेशन से। देखते हैं एक बार कैलकुलेशन, दूसरी कैलकुलेशन, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, मुझे बताओ परचेज कंसिडरेशन कितनी है, सर 3,13,500। तो ये 3,13,500 को जब मैं इशू प्राइस से डिवाइड करूंगा, दूसरे केस में इशू प्राइस कितना हो जाएगा, डिस्काउंट के केस में 5%, 100 रुपए का डिबेंचर है, 5% का डिस्काउंट है, तो 100 में से 5% यानी कि 5 रुपए अगर मैं हटा दूं तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा, सर 95। तो 95 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर निकल आएंगे, ठीक है। एक बार डिवाइड करते हैं, सर कैसे डिवाइड होगा, करो ना। हाँ 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19। ये देखते हैं काट क्या आ रहा है, 5 6 जा 30, 13, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 62 700, 19 से कट जाएगा ये, जहां तक मुझे उम्मीद है। 19 19 3 57 होता, बचे 5, फिर आ गया 3300 आ रहा है दोस्तों, ये देखो ये आ रहे हैं आपके 3300 डिबेंचर्स, कट गया 3300 डिबेंचर्स आ रहे हैं। तो आपने टोटल 3300 डिबेंचर इश्यू कर दिए, किसको, उसको वाई कंपनी को डिस्काउंट पे। तो यहां पे जो डिबेंचर्स में वैल्यू आएगी वो आएगी 3300, 3300 इनटू में 100। सर 100 क्यों, क्योंकि हमेशा डिबेंचर्स में पार वैल्यू क्रेडिट होती है, बताया था ना मैंने पिछले सेशंस में कि डिबेंचर्स में हमेशा पार वैल्यू क्रेडिट होती है, लिख रखा है आपने नोट में। तो यहां आ जाएगा 333 नहीं 3,30,000, ठीक है। और 5 रुपए का आपका डिस्काउंट है, तो 5 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे आपके डिस्काउंट में, ठीक है। 3300 इनटू में 5, 3300 इनटू में 5, डिस्काउंट में डेबिट हो जाएगा आपका 3 पंजे 15,000 और 1500, 16,500, 16,500, 16,500। तो ये आएगी आपकी एंट्री, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, 3300 इंटू 100। इसको नोट कर लेंगे, अभी मैं आपको टाइम दे दूंगा नोट करने का, पहले तीसरे वाली एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा केस, तीसरे केस में आपने जो डिबेंचर इशू किए वो है आपके 10% प्रीमियम पे। तो प्रीमियम वाली जो एंट्री आती है, यहां एंट्री पास कर लेते हैं, प्रीमियम वाली जो एंट्री आती है तीसरी एंट्री, वो आएगी वाई कंपनी अकाउंट डेबिट, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट
टू 9% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या आप खाली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए भी आपको सेम चीज अपनानी पड़ेगी, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट 3 पे आएंगे, वाई कंपनी में वही डेबिट होगा पूरा अमाउंट 3,13,500। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 3,13,500 परचेज कंसिडरेशन पीसी प्रियंका चोपड़ा डिवाइडेड बाय आपका इशू प्राइस। अब यहां पे डिबेंचर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, प्रीमियम का मतलब महंगा, तो आपने 110 रुपए में उसको इशू किया। 100 वाला डिबेंचर था, 10% का प्रीमियम 10 रुपए, तो 100 प्लस 10 110। इसको डिवाइड, इसको काट देते हैं, कितना आएगा 11 दूनी 22 बचे 9 88 बचे 5 55 500 28,500। दोस्तों नंबर ऑफ डिबेंचर आ रहे हैं आपके 28,500, तो 28,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे 100 से, तो ये हो जाएगा 2,85,000, ठीक है। इसमें हमेशा पार वैल्यू जाती है और 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 28,000 कितने रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का है ना, हाँ ठीक है, ये 2850 आएगा, ये 2850 आएगा। मैंने 0 2 फालतू लगा दी क्योंकि एक 0 पहले कट गया था। हाँ 100 से मल्टीप्लाई करके 2,85,000 और 10 से मल्टीप्लाई करके 28,500, यस वो 2850 डिवेंचर्स हैं, 2,850। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार वैल्यू आएगी 285,000 और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा 28,500, ठीक है। ये थी आपकी एंट्रीज तीनों केस में, आपने एसेट्स खरीदी और उसके बदले डिबेंचर दिए, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, और कैलकुलेशन करी आपने नंबर ऑफ डिबेंचर्स की, जिसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इशू प्राइस, ठीक है। अब एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अगले कॉन्सेप्ट्स पे। हाँ जी प्लीज नोट डाउन करेंगे इसको वीडियो पॉज करके। कर लिया नोट आपने, डन। सर इतनी जल्दी कैसे करें, मैंने क्या बोला, वीडियो पॉज करके किया करो। हाँ जी उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराने से पहले ना एक बात बतानी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। आपने एक बिजनेस का नाम सुना, बिजनेस का, इधर देखो, सिर्फ इधर देखना है और कहीं नहीं देखना, इधर। आपने एक बिजनेस का नाम सुना, बिजनेस का, सर कौन से बिजनेस का, अग्रवाल स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स, हाँ सर ये तो बहुत जगह देखा है हमने, देखा होगा। एक और बिजनेस का नाम सुना है, छबरवाल स्वीट्स, सर ये नया लग रहा है कुछ, देखा होगा, नहीं सर नहीं देखा, अग्रवाल देखा है, छबरवाल नहीं देखा। चलो एक और आपने बिजनेस देखा है, बीकानेर वाला, बीकानेर वाला, हाँ सर ये देखा है। आपने बिकानो देखा, बिकानो, हाँ सर ये भी देखा है, पता नहीं डबल एन है डबल सी है, कुछ स्पेलिंग मेरे को याद नहीं है। सर आपने वो देखा है हल्दीराम, मैंने तो देखा है, आप बताओ। हल्दीराम्स आपने सुना है, हाँ सर हल्दीराम तो हमने सुन रखा है। सर लेकिन करना क्या है इनका, ये तो बताओ। कुछ नहीं, एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है जो शायद आपने पहले सुन रखा है, नहीं सुना तो फिर से सुन लो, याद होगा आपको। ये जो अग्रवाल स्वीट्स है, इसके बिजनेस की वैल्यू मान लो 5 करोड़ रुपए, मान लो अग्रवाल स्वीट के बिजनेस की वैल्यू 5 करोड़ है, सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज मिला के, ठीक है। आपने उसको 5 करोड़ रुपए पे कर दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जितनी वैल्यू उससे खरीदी उतनी उसको पेमेंट चली गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी तरफ है छबरवाल स्वीट्स, छबरवाल स्वीट्स से आपने 5 करोड़ की एसेट्स और लायबिलिटीज के बदले उसको 3 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि उसका नाम इतना नहीं था,
गलत जगह पे दुकान थी उसकी और पता नहीं बस क्या क्या था, तो आपने कम वैल्यू पे करी, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। तीसरा, आपने बीकानेर वाला बिकानो या फिर हल्दीराम को खरीद लिया, उनकी 5 करोड़ की वैल्यूएशन की एसेट्स में आपने उनको 15 करोड़ रुपए दिए। सर हो, ऐसे कैसे, 3 गुना क्यों पे किए हमने? गुडविल। जो एक्सेस पेमेंट आप बिजनेस के बदले करते हो उसको गुडविल कहते हैं। अगर आप कम पेमेंट करते हो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, वो कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व पैदा होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यहां पे अगर आप सेम वैल्यू पे करते हो तो कुछ नहीं होगा, सिंपल एंट्री पास होगी। लेकिन अगर आप कम वैल्यू पे करो, मान लो आपने इसको 3 करोड़ पे किए, तो आपका कैपिटल प्रॉफिट पैदा हो रहा है, लिखना नहीं है इसको, ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जानते हो आप? हाँ सर जानते हैं। तीसरा, अगर आपने उनको हाई वैल्यू पे करी, क्योंकि सामने वाले बिजनेस के पास गुडविल है, वो आपसे एक्सेस पेमेंट मांगेगा डेफिनेटली, तो वहां पे आपको क्या करना है, मान लो आपने 15 करोड़ पे किए, तो वो जो 10 करोड़ है वो आपकी गुडविल के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी, परचेज्ड गुडविल है वो, एक्वायर्ड गुडविल। एस 26 में क्या लिखा है इंटेंजिबल एसेट्स में, कि जिस वैल्यू के, जिस गुडविल के बदले मॉनेटरी वैल्यू पे की जाए वही बिजनेस में रिकॉर्ड होती है, तो ये बिजनेस में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। तो ये था आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ताकि आप अगला क्वेश्चन कर पाओ। आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में आपको दिया है, श्वेता लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 8,50,000। श्वेता लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एसेट्स खरीदी 8,50,000 की और लायबिलिटी खरीदी 1.5 लाख की बबली लिमिटेड से। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज पास करते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपको श्वेता लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। श्वेता लिमिटेड की बुक्स में लिखो, बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12, बुक्स ऑफ श्वेता लिमिटेड, श्वेता लिमिटेड, बुक्स ऑफ श्वेता लिमिटेड, जर्नल। तो पहली एंट्री पास करते हैं, पहली एंट्री में क्या आएगा, एसेट्स खरीदने की एंट्री आएगी, एसेट्स खरीदने की एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट है सर? 8,50,000 की एसेट है, 8,50,000, और लायबिलिटी आपको दे रखी है 1.5 लाख रुपए की। तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है, मैं एक स्पेस छोड़ रहा हूं, हो सकता है गुडविल ना पैदा हो जाए या कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट 1,50,000। एसेट्स में से आप लायबिलिटी माइनस करो, 8,50,000 में से 1.5 लाख माइनस करो, कितना बचता है? 8,50,000 में से 1.5 लाख माइनस करो, कितना बचता है? सर ये बचेगा 7 लाख। ये 7 लाख है आपकी नेट एसेट्स जो आपने बाय करी, जो वैल्यू आपको बिजनेस की मिली, ये है आपकी नेट एसेट्स। अब आगे लिखा हुआ है, एट एन एग्रीड प्राइस ऑफ 7,20,000। एग्रीड प्राइस का मतलब क्या है, कि जो बबली लिमिटेड को पेमेंट करनी है, जो सामने वाली पार्टी को पेमेंट करनी है, वो कितनी है? 7,20,000। तो यहां पे हम उस सामने वाली पार्टी को लायबिलिटी बना के पैदा करेंगे, टू बबली लिमिटेड, टू बबली लिमिटेड लायबिलिटी बना के पैदा करेंगे। और यहां पे हमेशा परचेज कंसिडरेशन आती है दोस्तों, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने, जब भी आप वेंडर को क्रेडिट करते हो उसमें हमेशा परचेज कंसिडरेशन आती है। तो यहां पे क्या आएगा? 7,20,000, 7,20,000 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो परचेज कंसिडरेशन है, एग्रीड वैल्यू है, ठीक है। अब एग्रीड वैल्यू को लेकर ना एक नोट भी लिखवाऊंगा मैं आपको, वो आगे जाके लिखवाऊंगा अगले क्वेश्चन के बाद, 14-15 क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे वो कह रहा है, परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज्ड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 20%। तो सबसे पहले तो पहली एंट्री को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आपने जो एसेट्स खरीदी, जो आपने एसेट्स खरीदी उसमें 7 लाख की नेट एसेट्स हैं, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो? 7,20,000। तो यहां पे दोस्तों 20,000 की गुडविल पैदा हो रही है, गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो ना, बैलेंस करके गुडविल आ रहा है भाई। इधर का टोटल कितना आ रहा है? इधर का टोटल है 8,70,000 और ये कितना है? 8,50,000 डेबिट में। तो लायबिलिटी आप ज्यादा पे कर रहे हो। क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि वो 20,000 की क्या है? वो गुडविल है,
जो आप उसको पे कर रहे हो, तो एंट्री में गुडविल आ जाएगी। ठीक है, अब अगली एंट्री पास करते हैं, ये थी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री में आप उसको डिबेंचर्स इशू करोगे। डिबेंचर कितने इशू हो रहे हैं? The purchase consideration was discharged by issuing 11% debentures of 100 each at a premium of 20%। आपको 20% के प्रीमियम पे उसको डिबेंचर इशू करने हैं, तो यहां पे एंट्री में आएगा बबली लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बबली लिमिटेड, बबली लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,20,000 टू कितने परसेंट डिबेंचर है आपके? 11% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे अमाउंट कैसे आएगा, उसके लिए आपको अगेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सर ये आप वर्किंग नोट बना रहे हो तो साफ क्यों बना रहे हो? अभी बताऊंगा साफ क्यों बना रहा हूं। लिखो पहले, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू कितना प्राइस आपको पे करना है? 7,20,000 अपॉन में इशू प्राइस 110, आप 20% है 120, 120 में आपने उसको डिबेंचर इशू कर दिए, तो 20% का मतलब है 120 का इशू प्राइस है। ये आएगा आपका, 0 से 0 हटाओ, 6,000। 6,000 डिबेंचर आ रहे हैं दोस्तों। 6,000 डिबेंचर्स आपने इशू कर दिए बबली लिमिटेड को, तो यहां पे 6,000 इंटू 100 आएगा, क्योंकि ये पार वैल्यू है। 6,000 इंटू में 100 पार वैल्यू, यानी कि 6 लाख। और यहां आएगा 6,000 इंटू में 20 प्रीमियम, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 का आपका प्रीमियम आएगा। ये हो जाएगी आपकी एंट्री। अब आपको मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वर्किंग नोट हम साफ साफ क्यों बनाते हैं। वर्किंग नोट्स अकाउंट्स में साफ साफ क्यों बनते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो बात को, नहीं जानते तो सुन लो। अकाउंट्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे वर्किंग नोट्स को बिल्कुल सुंदरता के साथ बनाया जाता है, एकदम मोती वाले अक्षरों से। इकलौता सब्जेक्ट है जहां पे आप इनको बिल्कुल मोती की तरह सजा के दिखाते हो, क्योंकि इसी के मार्क्स मिलते हैं मेरे दोस्त। टीचर को पता कैसे लगेगा कि आपने जो कैलकुलेशन करी है वो कैसे करी, कहां से आया अमाउंट्स, कहां से फिगर्स आई? वरना आप डायरेक्ट आंसर कहीं से भी कॉपी कर सकते हो। इसका जो अमाउंट निकल के आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ये कैलकुलेशन कहां से आई? ये सारी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल मोती के अक्षरों में सजानी होती है। दैट्स आवर अकाउंट्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे, उसके बाद चलते हैं आगे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन करना, मैं एकदम कूद जाऊंगा अंदर। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? 13th क्वेश्चन में वो कह रहा है वीक लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिट। वाह क्या क्वेश्चन है। वो कह रहा है कंपनी है, 13th क्वेश्चन, वीक लिमिटेड। वीक का मतलब जानते हो ना आप? हाँ, कमजोर। इसने एसेट्स खरीद ली, किसकी? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कितने की एसेट खरीदी? 40 लाख की, और लायबिलिटी 7 लाख की। एसेट्स थी दोस्तों 40 लाख की, और लायबिलिटीज थी आपकी 7 लाख की। मुझे बताओ नेट एसेट्स कितनी हुई? नेट एसेट्स सर 33 लाख। पता लग गया ना कैसे आया? एसेट्स माइनस लायबिलिटी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 32,40,000। तो यहां पे परचेज कंसिडरेशन कितना है? परचेज कंसिडरेशन देखो, आपकी जो नेट एसेट्स आपने खरीदी, अब मैं यहां से फेयर कर रहा हूं, ठीक है, यहां से फेयर सॉल्यूशन है, वो तो ऊपर वैसे ही लिखा है। नेट एसेट्स आपने जो खरीदी, वो आपने कितने की खरीदी? 33 लाख की। आपने उसके बदले जो एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या होता है? पीसी, प्रियंका चोपड़ा।
ये जो प्रियंका चोपड़ा आपने दिया, कितनी दी? 32 लाख 40,000। इसका मतलब क्या है? आपने जितनी वैल्यू आपको रिसीव हो रही है उसके बदले आपने कम पेमेंट करी है। भाई जो वैल्यू मुझे रिसीव हुई उसके बदले मैंने कम पेमेंट करी, प्रॉफिट हो गया मेरे को, कैपिटल प्रॉफिट। और ये कहां ट्रांसफर होता है? आपके कैपिटल रिजर्व में। ये ट्रांसफर हो जाता है आपके कैपिटल रिजर्व में, 60,000 आ रहा है। ठीक है, इसी से हम एंट्रीज पास करेंगे। तो शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इस बार 100 रुपए का डिवेंचर है, 10% के डिस्काउंट पे इशू किया। तो वीक लिमिटेड की बुक्स में आपको एंट्रीज पास करनी है। लिखो बुक्स ऑफ वीक लिमिटेड। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करते हैं। दो एंट्री आएंगी, एक आपकी एसेट्स और लायबिलिटी खरीदने की और दूसरी आपकी डिवेंचर इशू करने की। फर्स्ट एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की एसेट्स थी? आपकी एसेट्स थी 40 लाख की। टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज अकाउंट, कितने की लायबिलिटी थी? 33 लाख की। और आपका परचेज कंसिडरेशन कितना था? टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट, ये था आपका 32,40,000 का। एक मिनट, नेट 7 लाख की लायबिलिटी है, मैंने गलत लिख दिया। 7 लाख की लायबिलिटी है, 33 लाख तो नेट एसेट्स थी। 7 लाख की लायबिलिटी है और 32,40,000 का आपका परचेज कंसिडरेशन था, जो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के नाम से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड में आएगा 32,40,000। अब क्रेडिट साइड में ही बैलेंस बच रहा है दोस्तों, तो यहां पे आएगा क्रेडिट साइड में क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना? 60,000। 60,000 ये आएगी आपकी एंट्री। एंट्री, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपनी अगली एंट्री पे। दूसरी एंट्री में आप इनको डिबेंचर इशू करोगे। डिबेंचर कितने के इशू हो रहे हैं? 100 रुपए का डिबेंचर है और 10% वाला है, 10% के डिस्काउंट पे है, प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट पे है। तो एंट्री में आएगा आपका स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट, डिस्काउंट है ना, ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट निकालने के लिए और डिबेंचर्स का अमाउंट निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले यहां पे जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया था, यही अमाउंट इस स्ट्रॉन्ग लिमिटेड में डेबिट हो जाएगा, 32,40,000। ठीक है, अब हम निकालते हैं आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स वर्किंग नोट से। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू 32,40,000 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट 10% का है। 100 रुपए के डिबेंचर में 10% यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 90 रुपए का डिबेंचर हो गया, 90 रुपीस का। 90 कितना आएगा ये? 9 3 से 27, 6 36 32,40,000 था, 36,000। आपका 36,000 डिबेंचर आ रहे हैं दोस्तों। तो 36,000 डिबेंचर में एंट्री पास करेंगे 36,000 इंटू 10। 36 लाख तो आपकी पार वैल्यू हो गई, 36 लाख पार वैल्यू, और 10% का डिस्काउंट है तो 3,60,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। 3,60,000 का डिस्काउंट, 36,000 इंटू 10 और यहां इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी एंट्री। इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम चलने वाले हैं अपने अगले प्रमोटर और अंडरराइटर्स वाली एंट्री पे।
अभी तक आपने वेंडर वाले क्वेश्चन किए, अभी भी वेंडर वाले खत्म नहीं हुए क्वेश्चन, लेकिन आगे करेंगे। पहले प्रमोटर और आपके अंडरराइटर्स वाले क्वेश्चन कवर कर लें। हाँ जी, इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे। अब चलते हैं आगे। कर लिया नोट डाउन आपने? कर लिया होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चन करने हैं? 15 करने हैं बस, और क्या सर? उसके बाद नहीं करेंगे? करेंगे ना, आगे करते रहेंगे लगातार क्लासेस में, बट अभी 15 कंप्लीट करने। 14 क्वेश्चन में वो कह रहा है शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। अरे वाह, देखते हैं 14 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड इशूड 510% डिबेंचर्स। वो कह रहा है कंपनी एक्स लिमिटेड, उसने 500 डिबेंचर इशू किए 10% वाले। 1000 रुपए का एक एस बार, 1000 रुपीज का डिबेंचर है, 500 डिबेंचर है। क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। ठीक है, तो प्रोमोटर को उन्होंने 500 डिबेंचर इशू किए 1000 रुपए वाले। ठीक है, दो एंट्री आएंगी, एक प्रोमोटर्स के खर्चे की और एक उनको डिबेंचर्स देने की। इट ऑल्सो इशूड 110% डिबेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच। इसने 100 डिबेंचर और इशू किए 1000 रुपए वाले, क्रेडिटेड एज फुली पेड अप टू द अंडरराइटर्स टूवर्ड्स देयर कमीशन। ठीक है, अंडरराइटर्स को आपने आपने डिबेंचर इशू किए, ये भी फुली पेड है। पास द जनरल एंट्रीज, तो आपको 4 एंट्री पास करनी है टोटल में। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखो क्या नाम है कंपनी का, एक्स लिमिटेड। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, 14th क्वेश्चन। बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जर्नल, जर्नल, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड और आपका जर्नल। हाँ जी, पहली एंट्री देखते हैं क्या आएगी। पहली एंट्री आएगी दोस्तों प्रमोटर से सर्विस लेने की एंट्री, इसको इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। भाई प्रमोटर कौन सी सर्विस देता है? प्रमोटर आपकी कंपनी को बनाता है, फॉर्म करता है। इट इज अ फॉर्मेशन एक्सपेंस, या फिर आप इसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी कह सकते हो, या फिर आप इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी कह सकते हो। तो मैं तीनों शब्द का प्रयोग यहां पे करने वाला हूं, तीनों वर्ड्स यहां पे यूज करने वाला हूं। देखो पहली एंट्री, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी चलेगा। ठीक है, अब इसमें जो अमाउंट आएगा वो आएगा दोस्तों जितने आपके डिबेंचर हैं। कितने हैं? 500 इंटू 1000, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए, मैं एक ही बार अमाउंट लिख रहा हूं। टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर कौन है? आपकी लायबिलिटी, जिसको आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं वो आपकी लायबिलिटी होते हैं, तो प्रोमोटर्स क्रेडिट होके पैदा हो जाएंगे 5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें नरेशन में आप लिख सकते हो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू प्रोमोटर्स, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू टू प्रोमोटर्स। हाँ जी, अब आते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री में इनको डिबेंचर इशू हो जाएंगे, तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री प्रोमोटर्स डेबिट होके खत्म। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू आपके कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 5 लाख 5 लाख। तो यहां पे हम लिखेंगे नरेशन, नरेशन में आएगा 510% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, ऑफ 1000 ईच issued to promoters
issued to promoters for their services, for their services। ये आपकी नरेशन आएगी। अब आते हैं अपनी अगली एंट्री पे। अगली एंट्री आएगी आपकी अंडर राइटर्स की। सर अंडर राइटर कौन होते हैं? जो अंदर बैठ के लिखते हैं। अरे नहीं, आप जानते हो अंडर राइटर कौन होता है? जो आपके शेयर्स और डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करवाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, ऑन कमीशन बेसिस। तो एग्रीमेंट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि जो डिबेंचर्स या फिर वो शेयर्स इशू ना करवा पाए उसको खुद लेने पड़ते हैं। तो एंट्री पास करते हैं, फॉर्मेट में यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं, डेट, पर्टिकुलर्स और आपका एलएफ डेबिट क्रेडिट। देखो आपने उसको 100 डिबेंचर इशू किए हैं अंडर राइटर्स को, और वो भी 1000 रुपए का एक है। तो सबसे पहले अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री आएगी, ठीक है, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री। ये पहली एंट्री थी, ये आपकी दूसरी एंट्री थी, तीसरी एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ये क्या है? आपका एक्सपेंस है। टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स, टू अंडर राइटर्स अकाउंट 1,00,000 और आपका 1,00,000, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स। ये थी आपकी पहली एंट्री अंडर राइटर्स की। अब आते हैं आपकी अगली एंट्री पे, चौथी एंट्री। चौथी एंट्री में इनको डिबेंचर इश्यू हो जाएंगे, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू आपका 10% डिबेंचर्स, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, 1,00,000 और 1,00,000, ठीक है। ये थी आपकी एंट्रीज अंडर राइटर्स को डिबेंचर इशू करने की और आपके प्रोमोटर्स को डिबेंचर इशू करने की। सर नरेशन लिखो ना इसकी। देखो नरेशन में आएगा वही सेम नरेशन है प्रोमोटर के जैसी। इसको 100 डिबेंचर इशू किए, 100 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,000 each issued to underwriters for their services, for their services। बस ये थी आपके एंट्रीज 14th क्वेश्चन की। अब आज के सेशन का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर ओवर करेंगे। इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, 14th क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। कर लिया आपने नोट? हाँ सर कर रहे हैं, करो जल्दी। ऑल राइट, तो नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इस पे प्लीज चांद सितारे सूरज चंदा सब लगा लेना, ठीक है। बुक है आपके पास, पूरा उसमें बिल्कुल ऐसा कर दो, उसको गाड़ दो उसमें। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। धीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ देवगन एंटरप्राइजेस। वो कह रहा है कंपनी है धीरज लिमिटेड, उसने देवगन एंटरप्राइजेस का बिजनेस एक्वायर किया है। द डिटेल्स ऑफ द एग्रीमेंट रिगार्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी टेकन ओवर आर। यहां पे इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एग्रीड वैल्यू भी दी है और आपको बुक वैल्यू भी दी है। मैंने आपको बताया था कि 15वें क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, तो सबसे पहले वो नोट लिख लेते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है, जो एग्रीड वैल्यू आपको दी है ना, बस वही आपको लेनी है कैलकुलेशन में, उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना। लिखो नोट, नोट लिखेंगे, when agreed value of assets and book values both are given, तो इसमें लिखो only agreed values are considered
आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन, फॉर कैलकुलेशन। सर ये क्या लिखवा दिया आपने, बताता हूं भी, लिखो भाई। सिंपल सी बात है, आपने जो एग्रीमेंट किया सामने वाली पार्टी से कि हम आपकी कोई भी एसेट इतनी वैल्यू में लेंगे, तो उतनी ही वैल्यू से तो आपके पास एसेट आएगी आपकी बुक्स में। तो सिंपल है, जो एग्रीड वैल्यू होगी वो ही कंसीडर की जाएगी कैलकुलेशन में। बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू का डिफरेंस मत निकाल देना, हाँ प्रॉफिट होगा लॉस, कुछ नहीं, अपने आप आएगा सब। सिर्फ एग्रीड वैल्यू पे ध्यान देना, ठीक है। तो बहुत सारी एसेट्स आपने लिए, बिल्डिंग ली है, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ये चारों एसेट आपने ली। इसके अलावा दो लायबिलिटी आपने ली है, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इससे आपकी एंट्री पास हो जाएगी, एसेट सारी डेबिट हो जाएंगी और लायबिलिटी आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। इट वॉज डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन एज 7 लाख थ्रू चेक, 7 लाख की आपने चेक से पेमेंट कर दी बैंक के थ्रू टू बैंक, एंड बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ 20 ईच एट 25% प्रीमियम। वो कह रहा है बैलेंस जो आपने पे किया, वो बैलेंस आपने पे किया 9% डिबेंचर से, 20 रुपए का एक था, 25% प्रीमियम पे, ठीक है। तो यही था आपका। अब इसमें ये नहीं दिया कि टोटल पेमेंट कितनी हो रही है, तो जब टोटल पेमेंट नहीं दी तो जितनी आपकी नेट एसेट्स होती हैं वही आपकी टोटल पेमेंट हो जाती है, ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ धीरज लिमिटेड, धीरज लिमिटेड, धीरज लिमिटेड जर्नल। पहली एंट्री आएगी आपकी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदने की। आप जानते हो क्या एंट्री होती है, और एंट्रीज में वैल्यू क्या आएंगी सर, बुक वैल्यू आएंगी, जैसे आपने बताया, बिल्कुल ठीक। तो एंट्री में सबसे पहले दे रखा आपको बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। तो सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करो, जल्दी करो साथ साथ। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एग्रीड वैल्यू कितनी है, 35 लाख, 35 लाख। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, एग्रीड वैल्यू 8 लाख, एग्रीड वैल्यू 8 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा, 4 लाख। एक और एसेट है ट्रेड रिसीवेबल्स, 4 लाख के। एक और एसेट है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, 4 लाख के। बाकी दो आपने लायबिलिटीज ली हैं, दो लायबिलिटी कौन कौन सी, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट और टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने के हैं, 3 लाख और 1 लाख के। ये एग्रीड वैल्यू है 3 लाख और आपका 1 लाख, सिंपल। अब जो बचा हुआ बैलेंस है दोस्तों, वही आपको पेमेंट करनी है सामने वाली पार्टी को, ठीक है। किसको पेमेंट करनी है, टू देवगन एंटरप्राइजेस, टू आपका देवगन एंटरप्राइजेस। तो बैलेंस करके निकाल लो। सर इसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं है क्या, वो तब होता है जब आपको टोटल वैल्यू दी होती है कि उसको कितनी पेमेंट करनी है। तो डिफरेंस से हम नेट एसेट्स निकालते और नेट एसेट को कंपेयर करते परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से। अभी हमें परचेज कंसिडरेशन ना पता नहीं है, बस 7 लाख की पेमेंट चेक से बता रहा है, और बाकी डिबेंचर, तो बाकी डिबेंचर कितने के हैं हमें क्या पता, वो आपको निकालना पड़ेगा। इसलिए इनको नेट एसेट्स की ही पेमेंट की जाएगी। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, ये देखो 35 प्लस 8 43 और 4 कितना हो गया आपका 47 और 4 51, 51 लाख। इसमें से 4 लाख माइनस कर दो, कितना बचा सर, ये बचा आपका 47 लाख। 47 लाख रुपए आपको पे करने देवगन एंटरप्राइजेस को। तो देवगन एंटरप्राइजेस क्रेडिट हो जाएगा 47 लाख से, 47 लाख से, ठीक है। ये आएगी आपकी पहली एंट्री, पहली एंट्री। अब आते हैं दूसरी एंट्री पे, जिसमें हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालेंगे। तो दूसरी एंट्री में आएगा दोस्तों, दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री यहां पे आएगी, दूसरी एंट्री एक यहीं तक आ जाएगी।
देवगन एंटरप्राइजेस, देवगन एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, देवगन एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट 47 लाख। वो कह रहा था क्वेश्चन में कि 7 लाख की पेमेंट आपको चेक से करनी है। 7 लाख की पेमेंट चेक से करने का मतलब है बैंक के थ्रू पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, टू आपका बैंक अकाउंट। 47 लाख टू बैंक अकाउंट, 47 लाख। अब जो बची हुई पेमेंट है, बची हुई पेमेंट में आपको उसको डिबेंचर्स इशू करने हैं, 9% डिबेंचर 25% के प्रीमियम पे। तो टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू आपका सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट कितना आएगा डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे। 20 रुपए का डिबेंचर है, 25% का प्रीमियम। तो नीचे हम निकालेंगे वर्किंग नोट से नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, पीसी अपॉन में इशू प्राइस। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा कितनी है? प्रियंका चोपड़ा है आपकी 47 में से आपने 7 लाख पे कर दिए, या आपने 7 लाख बैंक से पे कर दिए। ठीक है, 7 लाख, इसको करेक्ट कर लो। 7 लाख आपने पे कर दिए बैंक से, तो बचे कितने? 40 लाख। ठीक है, तो यहां पे जो बचा हुआ कंसिडरेशन है वो आएगा 47 माइनस 7। भाई 7 लाख तो आपने पे कर दिए ना, तो बचे हुए कितने पे करने हैं डिबेंचर? 40 लाख के। इसको डिवाइड करेंगे आपके 25 से। सर ये 25 कैसे आया? ये 25 आया 20 रुपए में 25% जोड़ के। 20 रुपए का 25% 5 रुपए होता है, 1/4। तो 20 प्लस 5 25। आप जब डिवाइड करोगे 40 लाख को 25 से, 40 लाख को 25 से डिवाइड करोगे तो ये निकल के आता है आपका 25 1 जा 25, 25 6 जा 150। ठीक है, तो ये आ रहा है दोस्तों आपके 16,000 डिबेंचर्स, नहीं 1,60,000 डिबेंचर्स, 1,60,000 डिबेंचर्स। कितने रुपए का एक है? आपका 20 रुपए का, ये पार वैल्यू है, और 5 रुपए का आपका प्रीमियम है। तो 1,60,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 लाख। नहीं, 20 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 32 लाख। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 32 लाख। 20 रुपए का पार वैल्यू है, और 5 रुपए आपका प्रीमियम है, तो 16 पंजे आपके 8 लाख। 8 लाख, 8 लाख का आपका प्रीमियम है। ये हो जाएगी आपकी डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री। 40 लाख के डिबेंचर इशू किए क्योंकि 7 लाख पेमेंट आप ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये डिबेंचर्स आपके इशू हो जाएंगे देवगन एंटरप्राइजेस को। ठीक है, ये था आपका प्यारा प्यारा क्वेश्चन जिसमें आपको एग्रीड वैल्यू दी थी और उसके बेस पे आपने देवगन एंटरप्राइजेस की पेमेंट निकाली जो टोटल करनी है। उसमें से 7 लाख चेक पे किया और बचा हुआ आपने डिबेंचर इशू कर दिए 20 रुपए वाले 5% के 25% के प्रीमियम पे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने निकाल लिए थे यहाँ पे। इसको करेंगे, प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। अभी बहुत सारी चीजें करनी है हमें चैप्टर के अंदर, इसको नोट डाउन करेंगे। कर लिया नोट डाउन? हाँ सर कर लिया। इतनी जल्दी पूछ लेते हो आप 1 सेकंड में, तभी तो मजा आता है लाइफ में। देखो यहां तक था आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि आपका इशू ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके अलावा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटन ऑफ, उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं।
इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स हम एक एक करके कवर करेंगे आने वाले सेशंस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।